दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही ऐसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अगर आप पार्ट 1 ना देखे हो तो पार्ट 1 देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, पराश्रव तरंगें मनुष्य के द्वारा, तो हमारा आंसर होगा नहीं सुनी जा सकती हैं। पराश्रव तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो 24 घंटे होता है। करते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और आवृत्ति का इकाई क्या है, तो आवृत्ति की इकाई क्या है, तो हर्ट्ज है। इसे हम HZ से भी लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1 किलो चीनी का भार, तो 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। इसे हम अगले पार्ट में भी देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो चंद्रमा पर फट जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है तो स्पीड हमारी थोड़ा ज़्यादा रहेगी, तो आप कोशिश करिएगा कि हर क्वेश्चन को हम समझ सकें। और आप वो पॉज करके वीडियो को भी नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सिलेक्ट लिए हैं और जो सही परीक्षा में पूछ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों, पृष्ठ तनाव के कारण। और जो बारिश की जो बूंदें होती हैं दोस्तों, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तो तूफान। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री से 70 डिग्री तक ठंडा होने से समय लेगा 10 मिनट से अधिक। अगला क्वेश्चन करते हैं, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पाली का तल वही रहेगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, तो निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का उच्च निम्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का भी दबाव बढ़ता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रव का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करती है तो कहलाती है श्यानता कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हो, तो रेत एक यौगिक है और दोस्तों जल एक यौगिक है और हवा एक मिश्रण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्यंजक चूर्ण है तो ये भी एक यौगिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर ताप बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि अधिक होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तुम्हारा आंसर होगा फैराडे के नियम के अनुसार। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता, न्यूट्रॉन बम। हमारा सही आंसर होगा न्यूट्रॉन बम। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु बम निम्न सिद्धांत का कार्य करता है तो नाभिकीय विखंडन के आधार पर कार्य करता है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं, तो समांतर क्रम में लगे होते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो एक्स किरण की खोज रॉन्टजन ने की थी। तो आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि एक्स किरण की खोज रॉन्टजन सर ने किस सन में की थी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, पिच ब्लेंडी किसका एस्क है, तो रेडियम का एस्क है। अगला क्वेश्चन करते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें।
तो नेक्स्ट करते हैं, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। वहाँ पर कमेंट बताइएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है? तो कार्ल वान लिनियस सर जी है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कार्ल वान लिनियस है। तो अमोनिया क्लोराइड का घोल है एसिडिक। अगला क्वेश्चन करते हैं, शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व ऑक्साइड है? तो नाइट्रोजन, जिसे हम से लिखते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, मानवीय महिला के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो एस्ट्रोजन। दोस्तों ये एसएससी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोलांग भाषा विकसित हुई? तो 1972 में विकसित हुई है। तो नेक्स्ट करते हैं, बैकबोन संबंधित है तो इंटरनेट से। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेब अस्तित्व में आया तो अमेरिका में। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो आर्गन। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम, जिसे हम Cr से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं एक अश्व शक्ति में। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ? अब आपको कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि धातु के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है? तो ऑलेरी कल्चर कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को ऑलेरी कल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज को कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। बल गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण का। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो आनुवांशिकी कहते हैं, आनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन करते हैं, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की अथवा समान त्वरण होता है? हमारा आंसर होगा समान त्वरण होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो हम कैलोरी में माप सकते हैं। विद्युत धारा की इकाई है तो एम्पियर, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। हमारा सही आंसर है एम्पियर। निम्न में से कौन ना तो तत्व और ना ही यौगिक है? तो हमारा आंसर है वायु। अगला क्वेश्चन करते हैं, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है? तो प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन करते हैं, पुष्पोत्पादन कहलाता है? तो पुष्पोत्पादन दोस्तों हमारा एंथोलॉजी कहलाता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि को नापने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। और आप कमेंट में बताइएगा कि आप इस क्वेश्चन 100 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन जानते थे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं तो रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा तो नियत रहती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, परमाणु विद्युत होते हैं तो उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो थॉमसन जी ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। जीव द्रव्य के पृथक्करण का मतलब होता है दोस्तों अलग अलग एवं संयोजन संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो टिश्यू कल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों टिश्यू कल्चर। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वार्टज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? तो दाब विद्युत। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन का प्रथम नियम इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं।
गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा। घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो प्रोटॉन खोज किसने की? तो रदरफोर्ड जी ने की थी प्रोटॉन की खोज। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो गामा किरण की होती है। परमाणु क्रमांक कहते हैं तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट करते हैं, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो दूषित भोजन तथा जल। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है तो EEG। अगला क्वेश्चन करते हैं, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो ट्रिपैनोसोमा नाम के एक कोष की जीव से। तो अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो तपेदिक। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों यकृत। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है तो आंवला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। सहज सहज क्वेश्चन बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम, जिसे हम कैसे लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहा। लोहा। पालक की साग दोस्तों हमें बहुत खानी चाहिए क्योंकि सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, श्वेत जिसे सफ़ेद कहते हैं, वाइट कहते हैं, रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति रक्तदाता होता है जो अपना रक्त सभी को दे सकता है? तो वो वर्ग के व्यक्ति होते हैं जो सभी को दे सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में लोहे का अंश पाया जाता है, जैसे पालक। अभी हम देखे हैं क्वेश्चन में पालक। तो अगला प्रश्न करते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। पनीर भी हमें बहुत लाभदायक होता है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ये और माता का रक्त वर्ग वो, तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो वो होगा। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? तो जल का। हमारे शरीर में दोस्तों 70% जल पाया जाता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन में होता है। मछलियों के यकृत तेल से किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी। विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। कैरोटीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, या सबसे पहले किसने सिद्ध किया? तो कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। आज दोस्तों अगर आप एक भी क्वेश्चन नोट किया हो तो ये क्वेश्चन नोट कर ले, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोपरनिकस, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट करते हैं, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो पारा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो पारा। अगला करते हैं, चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पर। अगला क्वेश्चन करते हैं, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एथेनोइक एसिड हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। आपको कमेंट में बताइए कि आपको कितना प्रश्न आता था इस क्वेश्चन से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसा दूसरा वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे और आप जैसे ही यूट्यूब खोलें उसके होम पेज पर तुरंत मिले। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।